वाले हैं लोकसभा के उपचुनाव पर। जी हाँ, मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव पर आज हम चर्चा करेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ताधारी पार्टी और केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा हुआ था, उनके परिवार को लेकर, उनके परिवार के बिखराव को लेकर वो बार बार अखिलेश पर निशाना साध रहे थे। लेकिन ये उपचुनाव जो हो रहा है, उपचुनाव ने आकर यहाँ पर परिवार को फिर एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिससे कि अब भाजपा बहुत चिंतित है, बहुत निराश है। आखिर वो क्या करे, ये सब आप आगे देखेंगे। स्वयं शिवपाल सिंह चाचा के मुंह जबानी से उन्होंने क्या कहा है वो आप आगे सुनेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुकेश गोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज। आपने देखा कि लगातार चाचा और भतीजे की जुबानी जंग दिखाई देती रही है, जिसका फायदा अधिकांश भाजपा उठाती रही है। लेकिन इस उपचुनाव में ऐसा भाजपा को दिखाई नहीं पड़ता है कि उसका लाभ ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर चाचा और भतीजे एक मंच पर आकर समाजवादी पार्टी की सीट को जिताने के लिए एक मजबूत सोच के साथ लगे हुए हैं और डिंपल यादव को जिताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और साथ में ही उनके तमाम स्टार प्रचारक भी समाजवादी पार्टी की विचारधारा को लेकर काम कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और यहाँ पर भाजपा के आने को भी दिखा रहे हैं। जिस तरह से पूरे देश और पूरे प्रदेश को पता है कि ये सीट नेताजी की थी, धरती पुत्र मुलायम सिंह जी की ये सीट थी, जो एक बहुत बड़े चेहरा थे, बहुत बड़ी आत्मा थी, एक बहुत बड़ी शक्ति थी, एक बहुत बड़ी मजबूत इरादा था, जो आज हमारे बीच में नहीं है, आज मैनपुरी के बीच में नहीं है, जिस कारण ये सीट खाली हो गई। सीट खाली होने के साथ ही ये सीट लगभग 27 सालों से समाजवादी पार्टी का कब्जा है, जिस पर अब भाजपा ने निगाहें गड़ा दी है। लेकिन इस बार भी वो यहाँ पर जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव ने यहाँ पर जसवंत नगर पर उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम मुद्दे पर सरकार घिरी हुई है, उन्हीं मुद्दों को आज फिर लोकसभा के उपचुनाव में सुनने को मिला है। आखिर शिवपाल सिंह यादव ने क्या कहा है वो आप सुनिए। और हम पूछना चाहते हैं यहाँ पर जसवंत नगर के चारों ब्लॉक में, बताइए भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, सड़क से लेकर के, ट्यूबवेल से लेकर के, बिजली से लेकर के, बताओ कोई काम हुआ है? बता दो, एक भी काम कहीं पर हुआ है? सड़कों की मरम्मत भी नहीं हो पा रही, नहरों में पानी नहीं, और केवल बिजली के छापे और छापों के साथ साथ जुर्माना, मुकदमा, यही तो हो रहा है। केवल जनता को परेशान किया जा रहा है। तो ये गरीबी को बढ़ावा दिया है, बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और पूरे प्रदेश की जनता को परेशान करने का काम किया है। किसी भी कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में जनता को अगर जाना पड़ता है तो बेइज्जत होकर के ही लौटना पड़ता है, रिस्पेक्ट देना ही पड़ता है। सरकार का कोई नौकरशाही पर, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत झूठी सरकार है। हम जानना चाहते हैं इन 10 सालों में कहीं पर भी जनता के लिए या पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम किया है? कोई? हम बहुत संक्षेप में एक दो बातें कहना चाहते हैं। जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं लोग, जब भी हम यहाँ पर बैठते हों या जसवंत नगर क्षेत्र के किसी भी कोने में जब जाते थे, तब कोने में क्या बात कहते थे याद है? यही कहते थे कि एक हो जाओ,
तभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं। आपने यहाँ पर सुना कि शिवपाल सिंह यादव जो एक बहुत बड़े चेहरा हैं, जनता के बीच में बहुत बड़ी आवाज है और मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी रहे। करीबी इसलिए रहे क्योंकि उनके भाई थे और अपने भाई की एकता को उन्होंने यहाँ पर दिखा दिया है कि परिवार में कितना भी विघटन हो लेकिन वो राजनीतिक तौर पर एक है। चाचा शिवपाल सिंह यादव अपने बड़े भाई की बहुत आदर और सम्मान करते थे। आज उनके बीच में नहीं है तो अब उनका दायित्व है कि वो परिवार को लेके एक साथ चले और यहाँ पर वो देखने को मिला है कि उन्होंने अपनी बहू डिंपल यादव को जिताने के लिए पूर्णतः तन मन और धन से उनके साथ खड़े हो गए हैं और राजनीतिक द्वेष को खत्म करते हुए फिर दोनों चाचा भतीजे एक मंच पर आकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी इस परिवार को टूटने की आहट को लेकर बड़े खुश हो रहे थे, लेकिन आज वो फिर चिंतित हो गए हैं कि आखिर दोनों एक दूसरे के प्रमुख विरोधी कैसे एक मंच पर एक साथ आ गए, क्योंकि यही इस परिवार की राजनीति रही, यही इस परिवार की खासियत रही कि किस तरह से विरोधियों को तोड़ना है वो कोई नहीं जान पाता। आज उसको शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर दिखा दिया, जिस कला के माहिर मुलायम सिंह यादव जी को माना जाता था। आज मैनपुरी सीट पर नेताजी की कमी खल रही है, उस कमी को पूरा डिंपल यादव करेगी, ये सब जानते हैं और सब समझते हैं। इसी मुद्दों को लेकर आज ये सीट हॉट सीट हो चुकी है, चर्चा सीट हो चुकी है। देश के अंदर और भी चुनाव चल रहे हैं, लेकिन उन चुनावों के आगे मैनपुरी सीट इस वक्त सबसे बड़ा हॉट सीट बन गई है। तो हॉट सीट इसलिए बनी है, अगर यहाँ पर सपा जीत जाती है, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी को रामपुर और आजमगढ़ में हराया गया है, उस धोखे से बचने के लिए समाजवादी पार्टी यहाँ पर पैनी नजर बनाई हुई है। आपने यहाँ पर सुना कि शिवपाल सिंह यादव ने बिजली किसानों के मुद्दों को लेकर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। आपने खबर को देखा, आपको खबर कैसी लगी है उस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। राय देने के साथ खबर को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी नए लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को कई मित्र देखते हैं, लेकिन उन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं सभी से निवेदन करता हूं, नए और पुराने मित्रों से, कि वो नीचे सब्सक्राइब बटन को जाकर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली खबर की प्रत्येक नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको प्राप्त होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप मुझको इजाजत दीजिए। जय भारत।